नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल स्किल्स ऑफ गेम्स। जब आप अपना केबीएस पीआरटी टायर 2 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल स्किल्स ऑफ गेम्स, तो उसी को आज हम करने वाले हैं और इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, गेम्स में अगर सबसे ज़्यादा किसी के क्वेश्चंस आएंगे तो इस टॉपिक से आने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल स्किल्स ऑफ क्रिकेट। तो हम यहाँ पर गेम वाइज देखने वाले हैं क्योंकि हर गेम की स्किल्स अलग अलग होती हैं, इसीलिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है क्रिकेट के लिए। ठीक है, तो सारे गेम्स को हम देखेंगे किस गेम में क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट है फंडामेंटल स्किल्स ऑफ क्रिकेट। आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें हम बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं और विकेट कीपिंग करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ओनली ये चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या? बैटिंग स्किल्स, बॉलिंग स्किल्स, विकेट कीपिंग स्किल्स एंड फील्डिंग स्किल्स। तो इनको एक बार देख लेते हैं। बैटिंग में आप क्या करते हैं? बैटिंग में एक स्किल होता है डिफेंस करना, एक होता है पुल करना, एक होता है हुक, फ्रंट फुट डिफेंस, ड्राइव, कट एंड स्वीप। अब इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि क्रिकेट आप सभी लोग देखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं और आपने खेला भी होगा, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ बॉलिंग, बॉलिंग स्किल में हम बॉलिंग के टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका सीम बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग, बाउंसर, इन स्विंगर, लेग कटर, ऑफ कटर, और ये आपका फास्ट बॉलिंग में था। और ये है आपका स्पिनिंग बॉलिंग। जो आपका स्पिन बॉलिंग होता है उसमें क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, चिनमैन और दूसरा गुगली, आर्म बॉल। इसमें आप सभी लोगों ने इन सभी को बहुत अच्छे से देखा भी होगा क्योंकि क्रिकेट का जब भी कोई गेम आता है तो आपने उन सब चीज़ों को देखा होगा। नेक्स्ट है आपका विकेट कीपिंग। विकेट कीपिंग को अगर हम देखें तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका विकेट होता है उसके पीछे जो लगा होता है उसको विकेट कीपर बोलते हैं और उस स्किल को विकेट कीपिंग कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा फील्डिंग। फील्डिंग क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं, फील्ड में जो लगे होते हैं वो सभी क्या करते हैं? फील्डिंग करते हैं। और यहाँ पर आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कहाँ पर प्लेयर होगा, कहाँ पर बॉलर होगा, इन सबको देखेंगे और कहाँ पर किस स्किल की जरूरत पड़ती है उसको देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपका विकेट कीपर होगा और विकेट कीपर क्या करता है? विकेट कीपिंग। तो विकेट कीपिंग की जो पोजीशन है वो यहाँ पे है। ठीक है, बॉलर, बॉलर यहाँ से बॉलिंग कराता है और यहाँ तक बॉलिंग कराएगा, ये अब सभी लोग जानते हैं। ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस एरिया में कौन कौन सी स्किल्स का यूज करते हैं। तो ये आपका लेग स्लिप होता है, ये आपका फाइन स्लिप, ये स्लिप्स, ये गुल्ली और ये थर्ड मैन होता है। यहाँ पे पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, डीप, मिड विकेट, स्क्वायर लेग एंड डीप स्क्वायर। तो ये सब क्या है? ये फील्डिंग की पोजीशन है, ये सभी फील्डिंग की पोजीशन है। तो जब भी हम फील्डिंग स्किल का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें से हम प्लेयर को लगाते हैं। ठीक है, जो भी हमारा फील्डर होता है वो इन्हीं में से किसी एक जगह पर हम लगाते हैं। तो आई होप कि आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझ आया होगा। ठीक है, तो उसको हिंदी में करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपका सेम ही होगा, जो नेम है वो सेम ही रहेंगे। जैसे बॉलिंग है तो बॉलिंग ही बोलते हैं हिंदी में भी, और जैसे हमारा बैटिंग है तो बैटिंग को भी हिंदी में भी बैटिंग ही बोलेंगे। नेक्स्ट, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मिला, इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल स्किल्स पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया है कि अर्जुन अवार्डी प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के कौन कौन से अर्जुन अवार्डी प्लेयर्स हैं? तो आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर, इनको कब मिला? 1994 में। सौरभ गांगुली 1997, राहुल द्रविड़ 1998, मिताली राज 2003, अंजू जैन 2005, अंजुम चोपड़ा 2006, झूलन गोस्वामी 2010, विराट कोहली 2013, हरमनप्रीत कौर 2017 और स्मृति मंधाना 2018। इन ईयर्स में इन सभी प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड मिला है।
तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट बोले जाते हैं सचिन तेंदुलकर, उनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। कब मिला है? तो आप कहेंगे 2013 में, 2013 में। तो क्रिकेट में सिर्फ यही स्किल्स यूज होती हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा था? बॉलिंग, ठीक है, बैटिंग, बॉलिंग, डिफेंस करना, पुल करना, हुक, फ्रंट फुट डिफेंस, और ड्राइव, कट, स्विप, ये आपकी बैटिंग स्किल्स होती हैं, ये आपकी बॉलिंग स्किल्स होती हैं। नेक्स्ट विकेट कीपिंग, विकेट कीपिंग में कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर वो विकेट कीपर खड़ा होगा और उसे बॉल पकड़ना होता है। यहाँ से जब बॉलर बॉल फेंकेगा तो उसे सिर्फ पकड़ना है, और ये सभी आपकी फील्डिंग स्किल्स हैं। तो आई होप कि आपको क्रिकेट की जो स्किल्स हैं वो समझ आई होंगी कि क्रिकेट की क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं फंडामेंटल स्किल्स ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल की क्या क्या फंडामेंटल स्किल्स हो सकती हैं? तो फर्स्ट क्या है? रिसीविंग। फर्स्ट स्किल आएगा इसमें रिसीविंग। रिसीविंग क्या है? बहुत सिंपल है कि रिसीविंग अ बॉल ऑन द ग्राउंड इज डिफरेंट देन रिसीविंग अ बॉल इन एयर। अब इसमें क्या है कि रिसीविंग अ बॉल, जो बॉल रिसीव करने वाला सिस्टम है वो क्या है कि रिसीविंग अ बॉल ऑन द ग्राउंड इज डिफरेंट देन रिसीविंग अ बॉल इन द एयर। जो ग्राउंड पे बॉल आ रही है और जो एयर में उड़ के बॉल आ रही है, दोनों स्किल्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कीप योर आई ऑन द बॉल। हमें जो बॉल है उस पे अपनी आंखें गड़ा कर रखना चाहिए, उसको ध्यान से देखना चाहिए। सेलेक्ट द फुट टू रिसीव द बॉल। जो बॉल आ रही है, सेलेक्ट द फुट, आपको उस बॉल को रिसीव करने के लिए अपने फुट को पहले से ही सेलेक्ट कर लेना है कि उधर से एक अगर बॉल आ रही है तो आपको किस फुट से उसे यूज करना है या किस फुट से उसको रोकना है, ठीक है। डोंट स्टॉप द बॉल, ठीक है, बॉल को क्या करना है? आपको स्टॉप नहीं करना है, बस क्या करना है, जैसे ही बॉल आई तो बॉल को पैर लगाया और तुरंत मार दिया उसको, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, प्रिपेयर इट फॉर न्यू एक्शन और मूव। और जैसे ही बॉल आपके पास आती है, आपको अपना लेग पहले ही सिलेक्ट कर लेना है कि किस लेग का आपको यूज करना है उसको अनदर प्लेस पर पहुंचाने के लिए। अनदर प्लेस का मीन्स क्या है कि आप जो है या तो उसको क्या करेंगे, या तो उसको गोल में लेके जाएंगे, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम क्या है? गोल करना। और गोल अगर पॉसिबल नहीं है तो आप किसी अदर प्लेयर को भी पास कर सकते हैं। मूव, शॉट, ड्रिबल और पास, आप क्या करेंगे? आपको पहले से ही प्रिपेयर होना है बॉल को मूव करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। मान लीजिए दूसरा प्लेयर, अपोनेंट्स प्लेयर आ रहा है उस बॉल को लेके, आप उस बॉल को छीन रहे हैं, तो उसको मूव करिए, यानी कि दूसरी डायरेक्शन दीजिए उसको। नेक्स्ट, शॉट का मीन्स क्या है कि आप उसको किक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका शॉट हो जाएगा। ड्रिबल का मीन्स क्या है कि आप धीरे 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 उसको आगे बढ़ाएंगे, वो ड्रिबल हो जाएगा। और पास का मीन्स क्या है? किसी दूसरे प्लेयर को आप उस बॉल को दे देते हैं तो वो क्या है? पास करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको रिसीविंग का समझ आया होगा, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ स्किल्स, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ फुटबॉल में फर्स्ट जो फंडामेंटल है वो क्या है? रिसीविंग। ये आपका हिंदी में है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पासिंग। नेक्स्ट क्या है? पासिंग। तो पासिंग इज वेरी सिंपल, टू पास द बॉल टू अनदर प्लेयर। किसी भी प्लेयर को बॉल पास करना, बॉल पास करना, वही आपका क्या है? पासिंग। तो पासिंग इन्वॉल्व्स गिविंग द बॉल टू पार्टनर्स। आपके जो पार्टनर्स हैं, यानी कि आपकी टीम के जो प्लेयर्स हैं, उनको बॉल देना ही क्या कहलाता है? पासिंग कहलाता है। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर अ परफेक्ट पास। अगर आपको परफेक्ट पास करना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? आपके पास परफेक्ट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं होगी तो आपने जब पास किया, हो सकता है किसी अपोनेंट्स प्लेयर के हाथ वो बॉल लग जाए और वो उसको गोल कर दे। बिफोर पास, सी द टारगेट, अप्रोच द बॉल एंड लुक एट द बॉल होल्डिंग द हेड स्टेडी। अब आपको क्या करना है? पास करने से पहले ध्यान रखना है कि आपका टारगेट क्या है, ठीक है। आप क्या करेंगे? उसको आप अपने प्लेयर को ट्रांसफर करेंगे, यानी कि पास करेंगे, या फिर डायरेक्टली गोल कर देंगे, या फिर किस प्लेयर को आप पास करेंगे, क्योंकि आपकी टीम में कई सारे प्लेयर्स होंगे, लेकिन किस प्लेयर को आप पास करेंगे ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए जब भी आपके पास बॉल आ रही है तो। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, वो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अप्रोच द
बॉल बॉल को अप्रोच करना है एंड लुक एट द बॉल होल्डिंग द हेड स्टेडी। आपको ध्यान से उस बॉल को देखना है, क्योंकि आप पास तभी कर पाएंगे जब आपका कंसंट्रेशन उस बॉल के ऊपर हो। स्ट्राइक द करेक्ट एरिया ऑफ द बॉल विद लेग्ड एंकल। आपको लेग्ड एंकल के थ्रू ही क्या करना है, उसको एक करेक्ट एरिया में पास कर देना है। एंकल आप जानते हैं ना, जिसको आप टखना भी बोलते हैं। मेक श्योर ऑफ फॉलो थ्रो एंड ट्रांसफर ऑफ वेट फॉरवर्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि मेक श्योर ऑफ फॉलो थ्रो एंड ट्रांसफर ऑफ वेट फॉरवर्ड। आपको जो है ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में भेजना है बॉल जो है, उसको उसका वेट कितना है और आप उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो बॉल किसी अपोनेंट्स के पास भी पहुंच सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आपका हिंदी में है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड हमारा जो स्किल आता है, स्किल ऑफ फुटबॉल, वो क्या है, शूटिंग। शूटिंग शूटिंग का मतलब क्या है, शूट करना, यानी कि उसको मार देना, ठीक है। शूटिंग यूजेस द सेम एलिमेंट्स एज यूज्ड इन पासिंग। पासिंग और शूटिंग लगभग लगभग सेम होता है, बट द डिफरेंस इज दैट द बॉल इज टू बी पास्ड टू द गोलकीपर टू कन्वर्ट द स्कोर फॉर टीम। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज दैट द बॉल इज टू बी पास टू द गोलकीपर टू कन्वर्ट द स्कोर फॉर द टीम। प्लेयर शुड लुक अप टू सी द पोजिशन ऑफ गोलकीपर, चूजिंग द एरिया टू शूट द बॉल while make a proper contact with the ball with proper follow through। अब आपको क्या करना है, शूटिंग और जो आपका पासिंग है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब आप पासिंग करते हैं तो वो बॉल किसी दूसरे प्लेयर को पास करते हैं अपनी ही टीम के। लेकिन जब आप शूटिंग करेंगे, शूटिंग का मीन्स क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इसमें आप बॉल मारेंगे, शूट करेंगे, और कहाँ के लिए, गोल करने के लिए। तो ये आपका हिंदी में दिया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टैपिंग। टैपिंग टैपिंग क्या है, तो टैपिंग इट इज अ मेथड ऑफ गेनिंग कंट्रोल ऑफ द बॉल। ये क्या है कि जो हमारा बॉल है उस पर कंट्रोल करने का क्या है, एक मेथड है। और टैपिंग ट्रैपिंग यूजेस द फीट, थाई और चेस्ट टू ब्रिंग द बॉल टू द ग्राउंड। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रैपिंग आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ट्रैपिंग आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, इसको याद रखिए, क्योंकि ट्रैपिंग में किसका यूज करते हैं, ट्रैपिंग में हम अपने फीट का, अपने थाइस का, अपने चेस्ट का और हम अपने हेड का भी यूज कर सकते हैं। ट्रैपिंग में किसी बॉल पे कंट्रोल पाने के लिए, किसी बॉल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, या फिर किसी ने बॉल मारा, हम अपने हेड से या अपने जो चेस्ट से बॉल को किसी दूसरे डायरेक्शन में मार सकते हैं, वो क्या है, आपका ट्रैपिंग है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी में दिया है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्डी प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल, कुछ इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट टाइप का आएगा पीके बनर्जी, जो कि 1961 में मिला था इनको। सीपी सिंह 1971। नेक्स्ट है सुधीर कर्माकर, ठीक है, सुधीर कर्माकर, इनको 1981 में मिला था। नेक्स्ट है बाईचुंग भूटिया, ये कई बार आपसे पूछा गया है और इसको याद रखना है कि बाईचुंग भूटिया को 1998 में मिला। और नेक्स्ट है ओयनम बेम्बम देवी, ओयनम बेम्बम देवी, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेडी हैं और 2017 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है, फुटबॉल के लिए। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल स्किल्स ऑफ कबड्डी। कबड्डी के फंडामेंटल स्किल्स क्या हो सकते हैं, तो इसको देख लेते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपका इंडियन ओरिजिन का गेम है, क्योंकि जो भी इंडियन ओरिजिन के गेम है उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट क्या है, टैक्टिक्स। फर्स्ट क्या है, टैक्टिक्स। तो टैक्टिक्स क्या है, देख लेते हैं। टैक्टिक्स मींस एक्सप्लॉटिंग अ गिवन सिचुएशन टू वंस एडवांटेज। दिस इज ऑल्सो डन टू क्रिएट अ सिचुएशन टू सूट वंस पर्पस। अब इसमें जो है आपको याद क्या रखना है, मेन चीज वो देखना है, ठीक है। फंडामेंटल स्किल्स ऑफ गेम्स, ठीक है। बहुत सारे हमारे भाई बहन बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश में कराते हैं, हिंदी में तो कराते ही नहीं, हिंदी का दिखाते ही नहीं। देख लीजिए, हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। आपके जो भी पीडीएफ होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं, इसीलिए जिससे कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
तो टैक्टिक्स क्या है? टैक्टिक्स मींस एक्सप्लॉइटिंग अ गिवन सिचुएशन टू वंस एडवांटेज। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें किसी भी सिचुएशन का एडवांटेज लेने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं? टैक्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्टिक्स बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो डन टू क्रिएट अ सिचुएशन टू सूट वंस पर्पज। अब इसमें क्या है, इसमें आपको याद रखना है कि जो है द रेडर में इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्पो ऑफ द गेम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जो आपका रेडर है, देखिए सबसे पहले तो आपको कबड्डी के बारे में पता होना चाहिए रेडर और डिफेंडर क्या होते हैं। ठीक है, रेडर क्या होता है? जो एक प्लेयर जाता है और कबड्डी 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 बोलते हुए दूसरी टीम में जाता है, उसको रेडर बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जो प्लेयर हैं जो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं उनको डिफेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेडर वर्ड समझ आना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, वरना कंफ्यूज ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो रेडर है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है उसके टेम्पो को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? In order to do this, the player may adopt a passive raid or an aggressive raid by creating a situation for a struggle. अब इसमें क्या है, जो हमारा प्लेयर है वो क्या कर सकता है? वो पैसिव रेड या फिर जो हमारा अग्रेसिव रेड है उनमें से किसी भी टाइप की रेड को अपना सकता है। ठीक है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, समटाइम्स द रेडर में पास टाइम इन द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द गेम। अब इसमें क्या है कि कभी कभी क्या है कि कुछ टाइम बचा हुआ है, मान लीजिए 1 मिनट बचा हुआ है, तो वो क्या करेगा? जो रेडर है वो वहीं पर टाइम पास करता रहेगा, टाइम पास करता रहेगा, वहां जाएगा कबड्डी 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 कबड्डी, इस तरीके से टाइम पास करता जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास क्या है, उसके पास पॉइंट्स हैं, वो जीतने वाला है, बस उसको क्या करना है? उस टाइम को पास करना है, और 1 मिनट के बाद ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि वो टीम विनर हो चुकी है। लेकिन अगर वो और अंदर जाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि उसको पकड़ लिया जाए और वो आउट हो जाए, जिससे कि जो अनोदर टीम है उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे फिर। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। हाँ, स्पेशली व्हेन द टीम इज लीडिंग एंड द अपोनेंट्स आर प्लेइंग एन अग्रेसिव गेम। जब भी हमारी टीम क्या है, जीत रही है, और अपोनेंट्स क्या हैं, वो अग्रेसिव गेम प्ले कर रहे हैं, इस कंडीशन में ऐसा हम करते हैं। कीपिंग इन व्यू द गेम सिचुएशन डिफरेंट टैक्टिक्स अडॉप्ट बाय द रेडर। और उस गेम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रेडर है वो क्या करता है? डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज करता है। ठीक है, तो टैक्टिक्स क्या है कि वो वहां पर अग्रेसिव तरीके से जाएगा रेड देने, या फिर नॉर्मल तरीके से रेड देगा, वही क्या है? टैक्टिक्स है, वही आपको याद रखना है। ये आपका हिंदी में दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिट्रीट। अब रिट्रीट क्या है देख लेते हैं। So, unless the raider returns to home court safely after the raid cannot be treated as successful. जब तक हमारा रेडर क्या है? जो रेड देने जा रहा है, जो कबड्डी 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 बोलता है, वो रेडर है। ठीक है, तो रेडर जब तक अपनी टीम में रिटर्न नहीं आता, वापस नहीं आता, तब तक वो जो रेड है वो सक्सेसफुल नहीं मानी जाती। दिस इज कॉल्ड रिट्रीट, और इसको क्या बोलते हैं? रिट्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिट्रीट बोलते हैं। द रेडर हैज टू प्री प्लान द पाथ ऑफ रिट्रीट बिफोर स्टार्टिंग द रेड। रेडर के माइंड में जो प्लान है वो पहले से ही बना होना चाहिए कि उसको जाना है तो रेड देने में क्या करना है, बस टाइम पास करके लौट आना है या फिर एक दो को मार के आना है, उसके माइंड में ये मैप क्लियर होना चाहिए। While retreating to home court, the raider should keep the following points in view. जब भी जो रेडर है वो वापस आ रहा है, उसको अपने घर में वापस आना है, घर का मीन्स क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? होम कोर्ट, यानी कि उसका जो कोर्ट है, अपना कोर्ट है, उस कोर्ट में वापस आना है, तो उसको क्या करना है? कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या याद रखना है? द रेडर डज नॉट गिव रूम फॉर परस्यूट। जो रेडर है उसको बहुत ज्यादा क्या नहीं देना, रूम नहीं देना है कि उसको पकड़ लिया जाए, बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है उस टाइम पर। द रेडर रिगेन्स their defensive position quickly before the opponent's team raider begins the raid.
अब उसको क्या करना है, रेडर को ध्यान रखना है कि जो उसकी अपोनेंट्स टीम है उसका कोई भी प्लेयर आता है उसको पकड़ने के लिए तो एकदम अलर्ट रहना है और उसको भागने के लिए तैयार भी रहना है। While returning to home court, the raider must pass only through the midline। ठीक है, जब भी वो वापस आ रहा है तो उसको याद रखना है कि क्या करना है, जो मिड लाइन है उसको पास करना ही करना है, क्योंकि मिड लाइन को पास नहीं करेंगे, अगर साइड से निकल गए तो वो रेड नहीं माना जाएगा और आप आउट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका हिंदी में दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रेड। अब रेड के बारे में हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि रेड क्या है, अपोनेंट्स की टीम में जाना है, कबड्डी कबड्डी करना है, एक लाइन होती है उसको टच करना है, वापस आ जाना है। ठीक है, तो रेड इज द ऑफेंस पार्ट ऑफ द गेम, ये गेम का क्या है, आक्रमण वाला भाग है। ठीक है, अब रेड जो है वो गेम का आक्रमण वाला भाग है। द मेन फीचर ऑफ द गेम इज राइडिंग ऑन द अपोनेंट्स कोर्ट। जो मेन फीचर क्या है इस गेम का, वो क्या है, जो अपोनेंट्स कोर्ट है उसमें रेडिंग करना। अल्टरनेटिवली वाइड बोथ द टीम प्लेयर्स, और ये किसका है, ये दोनों ही टीम का होता है। पहले ये वाली टीम का प्लेयर जाएगा, फिर बी वाली टीम का प्लेयर जाएगा। ठीक है, तो दोनों टीम को 1 बाय 1 चांस दिया जाता है रेड देने का। द डिफेंस इज डन विद टीम वर्क वाइल ओनली वन प्लेयर मेक्स एन अटैक। जो क्या है, ये किसी एक के द्वारा नहीं है, डिफेंस जो किया जाता है वो पूरा टीम वर्क होता है, टीम की प्लानिंग होती है। तो टीम की प्लानिंग भी पहले से क्लियर होनी चाहिए कि कौन किस साइड से पकड़ेगा और कहाँ से पकड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में भी दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैंट। ठीक है, कैंट को देख लेते हैं। तो कैंट इज होल्डिंग ऑफ ब्रेथ बाय द रेडर ड्यूरिंग द अटैक एंड चैंटिंग द वर्ड कबड्डी कबड्डी स्पेशली इन वन सिंगल एस्पायरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैंट क्या है, कैंट जो है वो अपनी ब्रीथ को क्या करना है, कंट्रोल करना है, अपनी सांस को कंट्रोल करना है और क्या बोलना है, कबड्डी 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 कबड्डी। ये वाली जो स्किल है उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कैंट बोलेंगे। और ये हमारा जो कबड्डी है वो कंप्लीट हो गया, तो फंडामेंटल स्किल्स ऑफ कबड्डी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है फंडामेंटल स्किल्स ऑफ हॉकी। तो आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूं कि अभी तक आपने जो वीडियो है उसको लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। नेक्स्ट, हॉकी इज अ टीम स्पोर्ट प्लेड विद स्टिक्स एंड अ बॉल। जो हॉकी है आप सभी लोग जानते हैं, एक हॉकी स्टिक होती है और एक बॉल होती है, उससे प्ले किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट आपका जो स्किल यूज होगा वो क्या है, ड्रिबलिंग। फर्स्ट स्किल क्या है, ड्रिबलिंग। तो ड्रिबलिंग क्या है, मूविंग द बॉल विद द स्टिक वाइल रनिंग। रनिंग करते हुए, रनिंग करते हुए बॉल को मूव करते जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ड्रिबलिंग। ठीक है, तो फंडामेंटल स्किल्स ऑफ हॉकी में फर्स्ट आपको याद रखना है ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग क्या है, बॉल को मूव करते हुए जाना है रनिंग पोजीशन में। ठीक है, तो ये आपका ड्रिबलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा ड्रिबलिंग के बाद पासिंग। ठीक है, पासिंग। अब पासिंग को देख लेते हैं, पासिंग क्या है, तो पासिंग क्या है, बॉल को पास करना। ठीक है, इजी है ये भी। सेंड द बॉल टू टीममेट्स, अपनी टीम के जो और प्लेयर्स हैं उनको उस बॉल को सेंड करना। ये कैसा कैसा हो सकता है, तो आप पुश पास, हिट पास और स्कूप पास। पुश पास, पुश पास का मीन्स क्या है, उस पुश करना। ठीक है, उसको पुश करना, धक्का मारते हुए उस बॉल को लेकर जाना, वो क्या है आपका पुश पास हो गया। हिट पास क्या हुआ, हिट का मतलब क्या है, मारना, बट मारने का मीन्स क्या है, वो उड़कर नहीं जाए। ठीक है, उड़कर जा रहे तो वो हिट पास नहीं है, वो आपका स्कूप पास है। तो ये 3 आपके पास हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, ये 3 आपके पास हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका शूटिंग। शूटिंग को देख लेते हैं। शूटिंग जो है वो क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं, शूट करना, गेंद को गोल की ओर मारना। गेंद को गोल की ओर मारना यानी कि हिटिंग द बॉल टुवर्ड्स द गोल, गोल की ओर मारना ही क्या है आपका शूटिंग है। शूटिंग के बाद में क्या है आपका टैकलिंग आता है। शूटिंग के बाद में क्या है, टैकलिंग है। तो टैकलिंग को देख लेते हैं। स्टॉपिंग द अपोनेंट्स फ्रॉम कंट्रोलिंग द बॉल। ठीक है, जो अपोनेंट्स प्लेयर है उसको क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकने की कोशिश करना है। लेकिन वो कैसे रुकेगा, जब हम उसको ब्लॉक करेंगे और जैब टैकल करेंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइप का होगा, ब्लॉक टैकल और जैब टैकल। ब्लॉक टैकल क्या है कि अपोनेंट्स, जो हमारा अपोनेंट्स है उसको ब्लॉक कर देना, उसको रोकना किसी भी तरीके से, वो क्या है आपका ब्लॉक टैकल है।
जैब टैकल क्या है कि दूसरे प्लेयर को, जैसे हमने उसको रोका और दूसरे प्लेयर को हमने बॉल पास कर दी, वो क्या है हमारा जैब टैकल है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इतना ही था हमारा सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें हमारे रिमेनिंग जितने भी गेम्स हैं उन सभी गेम्स के फंडामेंटल स्किल्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो।